स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अगर बात करें हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था और हमने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, राइट। तो डेंसिटी अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज बात करें स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, उसकी उस चीज की डेंसिटी और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब उस चीज की डेंसिटी आपको वाटर के रेस्पेक्ट में कितनी है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, वो आपकी रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है, राइट। और यूनिट्स की बात करें तो डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, राइट। और आपकी अगर हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी मींस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी दोनों ही कट जाएंगे और आपको यूनिटलेस क्वांटिटी मिलेगी, रिलेटिव डेंसिटी, राइट। और अगर बात करें रिलेटिव डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग बात करें, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। या हम लोग इसको लिख लेते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब, राइट। क्लियर है, ये आप लोग को पता ही है। और स्टूडेंट एक कन्वर्जन यहां पर आएगा आज की जो है हमारे चैप्टर में, आज की हमारे जो है लेक्चर में। तो वो क्या होगा, आप लोग ये भी जाने कि 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर ये कितना होता है, ये होता है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर, राइट। तो ये दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। क्लियर है बच्चों। 1 लीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। या आप लोग लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब कितना होता है, तो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर, राइट। क्लियर, आप ये कन्वर्जन को याद रखिएगा। चलें क्वेश्चंस को करते हैं स्टूडेंट। हमने डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं किया था, तो आज का दिन हम लोग यूटिलाइज करते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके स्टूडेंट्स। चलिए तो आज के दिन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन कहता है, आप लोग लिख लें मेरे साथ साथ, लिखें अ वुडन ब्लॉक, a wooden block of dimension 10 centimeter into 20 centimeter into 50 centimeter weigh 6.5 किलोग्राम, वे 6.5 किलोग्राम। कैलकुलेट the density of the block राइट। तो स्टूडेंट यहां पर आपको कहता है अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 10 इंटू 20 इंटू 50 सेंटीमीटर वे 6.5 किलोग्राम। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो आपको डेंसिटी को पता करना है स्टूडेंट्स, राइट। डेंसिटी को पता करना है, तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो डेंसिटी के लिए आप बात करें, डेंसिटी होता है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम ही निकाल लीजिए। तो ये ब्लॉक जो है इसके डायमेंशंस दिए हैं, तो ब्लॉक का जो है अगर हम लोग बात करें मीटर क्यूब में तो कितना होगा, तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम जो है इतना होगा, राइट। अब चलिए हम लोग जो है इसको करते हैं वॉल्यूम। तो लेंथ इसकी कितनी बच्चे 10 और सेंटीमीटर को करिए मीटर में चेंज, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे ना। ब्रेथ कितना है बच्चे मीटर में चेंज करके, तो 20 अपॉन 100
और इंटू 50/100, राइट। तो यहां से जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, और यहां से एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 यहां से कैंसिल हो गया, राइट। तो वॉल्यूम आपका जो आएगा 10⁻⁻2 मीटर क्यूब, 10⁻⁻2 मीटर क्यूब, राइट। आप लोग यहां तक नोट करिए। वॉल्यूम कितना आया बच्चे? वॉल्यूम आया 10⁻⁻2, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें डेंसिटी को पता करना है, तो डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी आपका होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। और मास इसका कितना गिवन है? तो इसका मास है 6.5 और वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻2। तो ये कितना हो जाएगा 6 5, राइट, इंटू 10⁻, आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 650 kg पर मीटर क्यूब, राइट। 650 kg पर मीटर क्यूब ये आपका आंसर होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए। चलिए अगला जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अगला क्वेश्चन आपको कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी, calculate the mass of the body, calculate the mass of the body whose volume is 2 meter cube, whose volume is 2 meter cube and density is 0.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो स्टूडेंट यहां पर आपको क्या पता करना है? कैलकुलेट द मास, मास आपको पता करना है जिसका वॉल्यूम इतना है और डेंसिटी इतनी है। तो आइए हम लोग सॉल्व करें। तो बच्चे अगर बात करें डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो मास क्या होगा बोलिए? मास हो जाएगा आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और यहां से हम लोग मास को देखें, सिंपल सा क्वेश्चन बेस से बिल्कुल चल रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, फिर आगे आगे बड़े क्वेश्चन को भी कराएंगे आपको। मास जो है वो हो जाएगा, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब, यहां पर देखिए ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो 2 और इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है आपकी 0.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपको जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो इंटू 1000 कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। चलिए तो स्टूडेंट्स आपका मास जो है इतना, अब इसको सॉल्व करिए आप, तो आपका मास आ जाएगा 2 इंटू 0.52 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा? 520 होगा ना। तो इसको सॉल्व करिए तो 0 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 1040 जो है आपका आंसर होगा। और आपसे मास पूछा है तो मास भी एसआई यूनिट में आएगा। क्या होगा बोलिए? किलोग्राम इज द एसआई यूनिट, राइट। किलोग्राम जो है वो एसआई यूनिट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है आप लोग नोट कर लीजिए, 1040 किलोग्राम इज द आंसर, राइट। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो यहां पर कहता है अ थ्रेड ऑफ मर्करी, आप लोग नोट करें, अ थ्रेड ऑफ मर्करी, a thread of mercury of 10.2 gram of 10.2 gram
is in a tube of uniform cross section of area 0.1 centimeter square, right? Calculate the length of the thread. Calculate the length of the thread. Calculate the length of the thread. The density of mercury is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? तो बच्चे आपका क्वेश्चन दिया है, ये लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करिए। चलिए, तो यहां पर जो है क्वेश्चन के डेटा को मैं लिख देता हूं। यहां पर आपसे कहता है द थ्रेड ऑफ मर्करी ऑफ 10.2, तो मास है उसका 10.2 ग्राम, राइट? 10.2 ग्राम। आगे देखिए, कहता है इज इन अ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस ट्यूब का वो है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? और आगे आपसे कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द थ्रेड, लेंथ को पता करिए। द डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है, डेंसिटी दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? ये आपको डेटा गिवन है। चलिए, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बच्चे। अब देखिए, मैं आपके लिए फिगर बना दूं कि किस तरीके का ये फिगर गिवन है। तो यहां पर एक ट्यूब है ऐसा, राइट? सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपको दिया हुआ है। इसमें मरकरी भरी हुई है और इस मरकरी का मास दिया हुआ है, राइट? एरिया दिया है, मास दिया है। इसकी लेंथ आपसे पूछता है कि इसकी लेंथ कितनी होगी और इसकी डेंसिटी दी है, राइट? इसकी डेंसिटी दी हुई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग पता करिए इसका मरकरी का वॉल्यूम कितना है, इसमें कितना वॉल्यूम मरकरी का भरा हुआ है। तो आइए पता करते हैं। तो बच्चे हमें मालूम है, आप लोग लिख सकते हैं मास के बारे में, या जो है लिख लीजिए मास इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा आपका मास अपॉन डेंसिटी, राइट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है आपका, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उसी को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे यहां से वॉल्यूम जो आएगा, वॉल्यूम आपका होगा मास कितना दिया है? 10.2 ग्राम। सब कुछ सीजीएस में दिया है तो आप लोग सीजीएस में लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे इसका वॉल्यूम जो आ जाएगा, आप लोग इसका वॉल्यूम निकालिए, तो ये आएगा लगभग जो है आपका 0.75, राइट? और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो इतनी आपकी वॉल्यूम हो गई। अब देखिए वॉल्यूम होता क्या है, अगर हम लोग सिलेंडर की बात करें तो उसका वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है ना। तो आपको पता है वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ भी होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, और वॉल्यूम आपका यहां से इतना आया है तो आप लिख सकते हैं 0.75 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है 0.1 इनटू लेंथ। तो लेंथ पता कर लीजिए, यहां से हो जाएगा 0.75 अपॉन 0.1, राइट? तो पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा? इनटू 10 करना पड़ जाएगा ना तब। तो बच्चे ये आपका हो जाएगा लेंथ इसकी 7.5 सेंटीमीटर, राइट? 7.5 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, 7.5 सेंटीमीटर जो है लेंथ रहेगी आपकी उस कॉलम की, राइट? चले, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Now let us see the next question, what the next question says. आप लोग क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ. The mass of an empty bucket, the mass of an empty bucket, खाली bucket है, bucket is 1 kilogram and of capacity 10 liter, right? Capacity 10 liter. आगे लिखिए find its mass when completely filled with a liquid of relative density 0.8, right? तो बच्चे आपको क्वेश्चन में कहता है द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट इज 1 किलोग्राम एंड ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर, राइट? तो एक बकेट है आपके पास, एक बकेट है बच्चे, अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं तो देखिए मास ऑफ बकेट इसको हम लोग स्मॉल m से ले लें तो ये आपका 1 किलोग्राम है, राइट? 1 किलोग्राम है मास ऑफ बकेट. और अगर हम लोग बात करें इसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बकेट ये आपको दिया है 10 लीटर. बच्चे आप सबसे पहले 10 लीटर को आप जो है मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए तो कितना होगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, मतलब बच्चे 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी है, इसकी वॉल्यूम है. आप यहां तक नोट करिए. तो देखिए मास जो है बकेट का स्मॉल m जो है ये 1 किलोग्राम है, राइट? और इस बकेट की जो वॉल्यूम है ये है 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब, राइट? ये चीज दी हुई है. तो अगर हम लोग बात करें बच्चे कि हमने इसको एक लिक्विड से भर दिया जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, तो टोटल मास जो है बकेट का क्या होगा लिक्विड के साथ, राइट? चलिए तो यहां पर जो है बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी. आपको लिखें रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट? ऐसा लिख लें डेंसिटी को रो से लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ना H2 लिख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एट 20 डिग्री सेल्सियस. चले तो यहां से आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता करनी है हमें, और डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों केजी पर मीटर क्यूब में ये कितना होता है, स्टैंडर्ड है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 3 मतलब 1000. और रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है 0.8. तो जो डेंसिटी हुआ, जो अगर मैं बात करूं डेंसिटी होगा बच्चों, जो डेंसिटी हुआ लिक्विड का ये आपका हो गया 0.8 इंटू 100, मतलब 0.8 इंटू 100 तो ये 80, राइट? 80 आप लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब. ये डेंसिटी हुआ लिक्विड का, और इसकी कैपेसिटी जो वॉल्यूम भरा हुआ है कितना उतना ही वॉल्यूम भरा होगा जितनी कैपेसिटी जो है बकेट की है. तो बकेट की जो कैपेसिटी थी 10 टू द पावर -2 था, राइट? 10 टू द पावर -2. तो यहां से आप लोग पता कर सकते हैं इसका मास कितना होगा. अगर हम लोग मास ऑफ लिक्विड की बात करें, मास ऑफ लिक्विड कैपिटल M, तो बच्चे मास ऑफ लिक्विड आपका हो जाएगा, आप लोग नोट कर लिए, तो मास इज इक्वल टू कैपिटल M वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो मास आपका कैपिटल M हो जाएगा, वॉल्यूम है 10 टू द पावर -2 और डेंसिटी है बच्चों लिक्विड की 80.
तो 80 डेंसिटी है, राइट। अगर हम लोग बात करें बच्चे ये 1000 है ना, तो ये 800 होगा, राइट, 800 होगा। तो यहां से आपकी डेंसिटी जो है वो 800 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा ना, मास ऑफ लिक्विड। तो टोटल मास बकेट के साथ, टोटल मास विद बकेट, तो ये हो जाएगा स्मॉल है मास ऑफ बकेट प्लस मास ऑफ लिक्विड, तो मास ऑफ बकेट 1 + 8 9 किलोग्राम जो है आंसर आपका आएगा। 9 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आप लोग इस बात को शुरू से नोट करें। तो बच्चे ये जो है यहां से आप लोग लिखना चालू करें। चलिए इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आप इसको नोट करिए। और फाइनली जो है आप ये नोट करिए, 9 किलोग्राम आपका आंसर आया, राइट। चलिए तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। अगला क्वेश्चन कहते हैं, लिखिए, an iron cylinder of radius, an iron cylinder of radius of radius 1.4 centimeter, 1.4 centimeter and length 8 centimeter and length 8 centimeter is found to be of mass is found to be of mass 369.6 gram, 369.6 gram. Calculate the density of iron. Calculate the density of iron. चलिए तो इसके डेटा को मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, लेट अस राइट द डेटा ऑफ इट। तो यहां पर आपसे कहता है एन आयरन सिलेंडर ऑफ रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, सब कुछ सीजीएस यूनिट में है तो सेंटीमीटर वगैरह में ही रखें। लेंथ जो दिया हुआ है एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज फाउंड टू बी ऑफ मास, यहां पर आपको मास दे दिया है 369.6, राइट। तो डेंसिटी पता करनी है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं आपका डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी ये क्या होगा बोलिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। और ये सिलेंडर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लिख सकते हैं बच्चे, राइट। तो डेंसिटी इज इक्वल टू दिस, अब यहां से आप लोग पता कर लीजिए। तो डेंसिटी मास आपको दिया हुआ है 369.6 मास है, डिवाइडेड बाई 369.6 डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगी, सिलेंडर की एरिया सर्किल होती है ना, सिलेंडर की जो नीचे की एरिया होगी वो सर्किल होगी। अगर रेडियस आर है तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं 3.14 इंटू रेडियस देखिए कितनी दी हुई है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ जो दी है बच्चे वो 8 दिए है, राइट। तो इस तरीके से आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहां से फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग आपको 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो अगर मैं बात करूं बच्चों, इफ आई वांट टू फाइंड इट इन एसआई यूनिट डेंसिटी को, तो डेंसिटी को आप केजी पर मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं ना। तो क्या करना होगा, 7.5 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा।
और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7500 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, इसको यहां से नोट करना चालू करें, राइट। और इसके बाद आपको क्या नोट करना है बच्चों, तो इसके बाद आपको ये नोट करना है, राइट। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब नोट कर लीजिए। चलिए, तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्कल्स लॉ को स्टार्ट करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।